Hello everyone, my name is Rhythm Kohli and I'm a psychologist working at Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम सभी अपने आप को एक तराजू पे रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे अंदर भी साइंस ऑफ कोडिपेंडेंसी है। क्या आप एक कोडिपेंडेंट पर्सन है? कोडिपेंडेंसी एक्चुअली में एक लर्न्ड बिहेवियर होता है क्योंकि ये जनरेशंस के थ्रू पास ऑन होता है। अक्सर हम लोग अपने किसी बड़े से उन बिहेवियर्स को सीखते हैं, इमिटेट करते हैं एंड इवेंचुअली डेवलप कर। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे कुछ हेल्दी और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते क्योंकि अक्सर इसके अंदर हमें भी एक एडिक्शन हो जाती है, एक रिलेशनशिप एडिक्शन हो जाती है जो कहीं ना कहीं वन साइडेड लव दिखाती है हमारे अंदर। क्योंकि जो कोडिपेंडेंट इंसान होता है वो नॉर्मली एक गिवर बन जाता है। गिवर यानी कि देने वाला। वो हर काम अपने लव्ड वन का कर ही जाएगा, चाहे वो उसकी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक टॉल ले रहा हो। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी पैदा हो सकता है, किसी पेरेंट या चाइल्ड के रिलेशन में भी, और कोई फ्रेंड्स के बीच में भी पैदा हो सकता है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ सकती है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है और इस करने के चक्कर में हम अपने आप की, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते। ओरिजिनली ये जो कोडिपेंडेंसी है वो किसी डिसफंक्शनल फैमिली से ग्रो होती है। डिसफंक्शनल यानी कि जो फैमिली फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है। जैसे कि उस फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि पहले से ही सिक हो, जो कि पहले से ही एक लॉन्ग टर्म इलनेस में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है वो कोई सब्सटेंस का इंटेक करता हो। तो जो कोडिपेंडेंट पर्सन है वो एक्चुअली ऐसे बिहेवियर्स पोर्ट्रे करता है जिससे कि उस इंसान की बीमारी को वो छुपा दे, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि उस इंसान का वो बिहेवियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है तो पेरेंट्स उस बिहेवियर को छुपा सकते हैं कि अभी इसको भूख लगी है इसीलिए ऐसे कर रहा है, या ये ऐसे नॉर्मली नहीं करता। या फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक इंसान शराब लेता है तो उसकी कोडिपेंडेंट वाइफ जो है उसके उस बिहेवियर को छुपा देती है क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल फील करती कहीं ना कहीं कि शायद मेरा जो पति है वो इसीलिए पी रहा है क्योंकि उसको बहुत स्ट्रेस है। वो कभी कभी पीते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, ये सिर्फ आज ही हुआ है। ये कुछ साइंस ऑफ कोडिपेंडेंसी है। इस एनवायरनमेंट में, इस डिसफंक्शनल फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो लैक करती है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते। एक कोडिपेंडेंट इंसान अपने इमोशंस को, अपने जो भावनाएं हैं उनको जाहिर नहीं कर पाता है और अक्सर सिर्फ उसका सारा का सारा ध्यान, उसका सारा फोकस जो है वो अपने लव्ड वन पर हो जाता है, जिसके चलते वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है एंड इवेंचुअली अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है उसको लॉस कर देता है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब कुछ तो एक केयरिंग पार्ट में आता है, बट जब ये केयरिंग 4 और 6 से बाहर चली जाती है, जब हम अपना आप छोड़ के दूसरे इंसान की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग पड़ते हैं, तो हम कोडिपेंडेंसी के उस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इंटेंशंस हम सभी की बहुत प्योर होती है, बट वो इंटेंशन के चलते हुए हम कहीं ना कहीं अपने उस लव्ड वन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब वो कंट्रोल, वो सारा हमारी एनर्जी, वो सारा हमारा फोकस रिजल्ट नहीं दे पाता, तो इवेंचुअली हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। एंड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ये फोकस जो है वो दूसरे इंसान के अंदर, जो हमारा लव्ड वन है, जिसकी हम इतनी केयर कर रहे हैं, उसकी डिजीज को छुपाने में हेल्प करता है एंड इवेंचुअली उसकी डिजीज को भी बढ़ा देता है। सो कोडिपेंडेंसी जो है वो केयरिंग के बजाय
दूसरे की इलनेस को भी बढ़ाता है और हमारी इलनेस को भी। तो आज हम कुछ 8 साइंस करेंगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि क्या आप एक को डिपेंडेंट पर्सन है या नहीं। नंबर 1, आपके अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग आती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको बचाएं, कि वो किसी भी चक्कर में फंस गया है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे गिल्ट फील होता है, यार काश मैं उस टाइम पे फोन कर देती तो वो रुक जाता, ये मेरी ही गलती है। या फिर ऐसा आता है कि यार मुझे जाना चाहिए था उसको बचाने के लिए, वो बार में बेचारा पड़ा हुआ था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे ढूंढना चाहिए था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नंबर 2, आप उनको बदलना चाहते हो, आप उनको ऐसे अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे हमारे अंदर फीलिंग आती है कि जो हमारे लिए चीजें वर्क कर रही है वो शायद दूसरों के लिए भी करेगी। बट हर एक इंसान डिफरेंट होता है, तो शायद आपके लिए जो चीजें काम कर रही है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। बट ये जो कांस्टेंट फीलिंग आती है मुझे बदलना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, वो आपको एक को डिपेंडेंसी के क्राइटेरिया में ले आता है। नंबर 3, जब कभी भी आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपने लिए एक फ्री टाइम निकालते हैं, तो आपको ऐसे गिल्ट महसूस होता है, आपको ऐसे लगता है कि मैं यार सेल्फिश हो रही हूँ, क्योंकि ये समय तो मुझे उसकी देखभाल करने में लगाना चाहिए था, मैं क्या यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हमें सेल्फ केयर टाइम, अपना टाइम वेस्ट लगता है, और इन सभी चीजों के चलते आपको अकेले रहने में भी घबराहट महसूस होती है। जब कभी भी हम अपने लिए एक स्पेस निकालते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, बट को डिपेंडेंसी के अंदर वो स्पेस हमें खुद को खा रही होती है, क्योंकि हमें ऐसी फीलिंग आती है यार इस टाइम पे मैं उस इंसान की हेल्प कर सकता था। नंबर 4, आपके लिए मुश्किल होता है अपने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट रिलेशन, आपके अंदर क्या भावना आ रही है उस रिलेशनशिप को लेके। अक्सर क्या होता है, हमारे अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग चल रही होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव भी चल रही होती है, नेगेटिव भी चल रही होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो अगला इंसान है, जो लव्ड वन है, उसके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता जिसमें कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर सको, सो उस रिलेशनशिप की फीलिंग को प्रोसेस करना आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 5, आपको घबराहट महसूस होती है जब आप उनसे कुछ सुनते नहीं हो, यानी कि जब आप अकेले बैठे हैं तो कोई मैसेज नहीं आया, उनका कोई इनपुट नहीं आई, तो आपके अंदर एक घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। नंबर 6, आप अपने रूटीन्स, अपने प्लान्स को कैंसिल करते हैं जस्ट फॉर द सेक कि आप उस लव्ड वन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि वो एक डर है आपके अंदर कि आप उसके साथ वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। वो डर की वजह से आप बाकी के प्लान्स जिसमें आपको खुशी मिल सकती है उसको कैंसिल कर देते हैं। नंबर 7, आपको अपनी स्पेस अपनी सी नहीं लगती, क्योंकि आपके अंदर ये एक आता है चीज कि मुझे ये स्पेस को अपने लव्ड वन के अकॉर्डिंग ही सजाना है, कि जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। लास्ट, नंबर 8, यू फील हेजिटेंट कि आप कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो, आप कोई बात नहीं कर सकते हो, आपको हेजिटेशन होती है, शायद डर लगता है, या शायद ऐसा भी होता है कि वो कुछ बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर परसिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज सीक हेल्प। अगर आपको इन सिम्टम्स में से कुछ भी रिलेटेबल लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।